Good morning students. Now today I will teach you about Newton's third law of motion. Okay, in previous class we discussed about Newton's second law of motion and now today we discuss about third law of motion. तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखे थे। इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखे। तो इसी तरह से जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन दिए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं उससे बहुत ही आसान है, ज़्यादा से कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, इजी गोइंग में आप इसको समझ जाइएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारा एग्जांपल्स या कह सकते हैं कि एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में प्रेजेंट है। तो इसको समझने में और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर न्यूटन थर्ड लॉ है क्या। ओके, सो व्हेनेवर वन बॉडी exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करे तो ठीक उसी टाइम में क्या होगा, सेम अमाउंट में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिटली वर्क करेगा। किस पे? सेकेंड बॉडी पे। सेकेंड बॉडी अगर फर्स्ट बॉडी पे कोई फोर्स लगा रही है तो क्या होगा, फर्स्ट बॉडी भी सेकेंड बॉडी पे उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाएगी, बट डायरेक्शन क्या होगा उसका उल्टा होगा। या फिर कोई एक बॉडी है, फर्स्ट बॉडी मान लीजिए वो क्या किया, वो सेकेंड बॉडी पे एक फोर्स लगाया तो जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स उस पर लगा उतना ही फोर्स सेकेंड बॉडी पे भी क्या करेगा, फर्स्ट बॉडी लगाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दो बॉडी होते हैं। सिंपल समझिए कि एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी क्या करेगा, पहले बॉडी पे फोर्स लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंपली हमको ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन में समझिए, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन लग रहा है फोर्स के थ्रू तो उसका रिएक्शन भी मिलेगा, और रिएक्शन का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन उल्टा होगा। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का उसको क्या क्या एग्जांपल्स है, क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, जब आप एग्जांपल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अभी तक जो हम लोग देखे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ उससे और सिंपल है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग इसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, नाउ अब क्या देखेंगे हम लोग, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशंस में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ से डिपेंडेंट हैं। ओके, उसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी वॉक, यानी कि हम लोग चलते कैसे हैं। तो सिंपली समझिए, हमारा जो बॉडी में जो चलने के टाइम में जो मूवमेंट होता है, जैसे पैर को हम लोग जब नीचे की ओर क्या करते हैं, पैर को जब नीचे लाते हैं तो ठीक उसी टाइम में हमारे पैर में, हमारे फीट में क्या होता है, अर्थ ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। यानी कि हमारा जो मूवमेंट होता है वॉकिंग में या रनिंग में, तो पैर जो जमीन पे नीचे जाके गिरा, ये हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स था। लेकिन ठीक उसी टाइम में अर्थ क्या करती है, सरफेस जो है वो सेम अमाउंट में ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे कि हम जमीन पे नीचे की ओर फोर्स लगाए पैर से, और जमीन से क्या हुआ, ऊपर की ओर फोर्स लगा, जिस कारण से हम लोग चल पाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम लोग का जो वॉकिंग होता है या हम लोग का जो रनिंग होता है, तो उसमें से जो एक फोर्स लगा, जो जब पैर जमीन पे नीचे गया वो हमारा फोर्स था। हमने जो फोर्स लगाया सरफेस पे वो क्या था आपका, वो था जो जमीन पे नीचे आया। अब जब नीचे से फिर पैर जो ऊपर आता है वह फोर्स होता है अर्थ का, सरफेस का।
इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जितना जोर से हम पैर को नीचे करेंगे उतना ही जोर से क्या होगा, पैर हमारा ऊपर आएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड पे, सरफेस पे, ठीक उसी अमाउंट में ग्राउंड और सरफेस भी क्या करेगा, हमारे पैर के ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। यानी कि हम क्या किए, फोर्स जो लगाए वो जमीन पे नीचे की ओर लगाए, अब जमीन से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। तो समझ गए, यानी कि वर्किंग जो पॉसिबल है ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन बोथ। एक्शन हमारा फोर्स हो गया और रिएक्शन हो गया जो अर्थ फोर्स लगाई हमारे पैर पे। हम जो फोर्स लगाए उससे हम नीचे की ओर गए और जो सरफेस से फोर्स लगा, अर्थ से जो फोर्स लगा उससे हम ऊपर की ओर आए। यानी कि पैर हमारा जो नीचे गया वो हमारा फोर्स का कंट्रीब्यूशन था और जो नीचे से भी पैर ऊपर आया वो अर्थ और सरफेस का था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरफेस फोर्स लगा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे फोर्स पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हम जितना ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाएंगे सरफेस से उतना ही ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा, उतना ही जल्दी पैर हमारा, जितना जल्दी पैर नीचे जाएगा उतना ही जल्दी पैर ऊपर आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो तेजी से जब चलते हैं उस समय क्या करते हैं, उस समय ज़्यादा जोर से प्रेस करते हैं अर्थ को अपने पैर से, तो अर्थ भी उतना ही जल्दी पैर को ऊपर की ओर भेजती है। दैट मीन्स हमारा एफर्ट जितना ज़्यादा होगा हमारा पैर उतना जल्दी ऊपर नीचे होगा और फाइनली हम तेजी से चल पाएंगे। जब हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उस समय और फास्टली हम लोग पैर को नीचे की ओर क्या करते हैं, नीचे की ओर भेजते हैं, तो फिर पैर हमारा उतना फास्टली ऊपर की ओर आता है। क्लियर? अगला है why the gun recoils। क्लियर? अब अगला हम क्या लिखते हैं कि गन जो हम लोग चलाते हैं, जब बंदूक चलाते हैं तो हम लोग जब से कि फायर किए तो आगे की ओर फायर किए, अब फायरिंग के बाद क्या होता है, पीछे की ओर एक फोर्स वर्क करता है जिससे हम लोग झटका लगता है, हाथ में हल्का झटका लगता है। तो वहां पे रीजन क्या है, जब ट्रिगर हम लोग क्लिक करते हैं, ट्रिगर को जब दबाते हैं तो जो उसमें बुलेट जो रहता है तो बुलेट पे एक फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि पिस्टल से या फिर गन से बुलेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब बुलेट भी क्या करता है, बैकवर्ड की ओर जितना फोर्स हम बुलेट पे लगाए उतना ही फोर्स बुलेट भी लगाया गन पे, तो गन पीछे की ओर झटका देता है तो हमारे हाथ में भी झटका लगता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि जब बुलेट पे हम फोर्स लगाए सेम अमाउंट में और सेम अमाउंट में बुलेट पे फोर्स लगाया गन पे, तो बुलेट का स्पीड उतना ज्यादा क्यों है ना, बुलेट का मोमेंटम उतना ज्यादा क्यों है और गन से छोटा सा झटका क्यों देता है? तो इसके पीछे वजह ये है कि हम जो फोर्स लगाए बुलेट पे वो क्या था, उस बुलेट के लिए इतना ज्यादा था कि वो फास्टली मूव कर सकते, क्योंकि बुलेट का मास क्या बहुत कम है ग्राम में या मिलीग्राम में, और बुलेट जो फोर्स लगा रहा है गन पे तो गन का मास का बात करें तो काफी ज्यादा है बुलेट के कंपैरिजन में। तो वो फोर्स बुलेट को फास्टली मूव कराने के लिए क्या था, सफिशिएंट था। लेकिन जो बुलेट फोर्स लगाया गन पे उससे मूवमेंट तो हुआ लेकिन इतना ज्यादा मास में हल्का सा सिर्फ झटका दे पाया। तो यहाँ भी जो बुलेट का जो रिक्वायल हो रहा है, बुलेट जो बैक की ओर मूव कर रहा है ड्यू टू रिएक्शन, है ना, बुलेट आगे मूव किया वो एक्शन हुआ, और बुलेट जो रिक्वायर किया यानी कि गन को जो पीछे की ओर पुश किया वो क्या हो जाएगा, वो होगा रिएक्शन। ओके, नाउ the flying of jet aeroplanes and rockets also। ठीक है, देखिए जेट एरोप्लेन में या फिर रॉकेट में देखते हो कि बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले क्या होता है ना, रॉकेट में उसमें फोर्स लगाया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो फिर क्या करती है अर्थ भी इसमें फोर्स लगाती है अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर वो आगे की ओर मूव करता है। तो यहाँ भी क्या है, एक्शन हुआ जो अर्थ पे लगा, रिएक्शन क्या हुआ जिससे एरोप्लेन या फिर जो आपका जेट एरोप्लेन या फिर जेट रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर जो मूव किया। तो यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन वर्क यानी कि जो जेट एरोप्लेन या जेट रॉकेट जो वर्क करता है ये भी एक्शन और रिएक्शन के एप्लीकेशन पे वर्क करता है। जेट का जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है,
अर्थ पे, और जितना हैवी अमाउंट में लगेगा उतना ही क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा। क्लियर? अब नीचे की ओर फोर्स हम लोग क्यों लगा रहे हैं, इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझाने में भी आपको क्लियर नहीं होगा। अभी आपको मोशन बता रहे हैं, जब मैं ग्रेविटेशन बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों जेट एरोप्लेन के द्वारा या फिर रॉकेट के द्वारा हम लोग पहले नीचे की ओर फोर्स क्यों लगाते हैं, फिर अर्थ का फोर्स ऊपर क्यों लगता है, इसका उल्टा हम लोग वर्क क्यों नहीं करते हैं। तो इसका कंक्लूजन हम लोग देखेंगे आगे क्लास में, अभी सॉरी आगे अगला चैप्टर में। अभी बताने पे क्लियर नहीं होगा, बस इतना जानिए कि वहां पे ये है ड्यू टू ग्रेविटेशन, बस इतना जान लीजिए कि चूंकि जब नीचे की ओर फोर्स लगाए तो ग्रेविटेशन उसमें ऐड हो गया, और फिर जब ऊपर की ओर फोर्स लगा रिएक्शन, तो जितना ऐड हुआ था ग्रेविटेशन फोर्स उतना क्या हुआ, फिर से वो माइनस हुआ। तो हम जितना अमाउंट में फोर्स लगाए उतना हमको मिल गया, और उससे क्या हो गया, वो अर्थ के आसपास से फिर वो बाहर निकलना पॉसिबल हो गया। रॉकेट में ऐसा होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग। केस ऑफ बोट, ओके, एंड द शिप। देखिए बोट या शिप में क्या देखते हैं हम लोग कि खास करके सिंपल जो नाव होता है जिसमें मोटर नहीं लगा होता है, तो उसमें जो लकड़ी का जो टुकड़ा रहता है ना, वुडन का जो पीस रहता है, उससे क्या करते हैं, वाटर को पीछे की ओर पुश करते हैं। और यही काम क्या होता है शिप में, मशीन के थ्रू होता है, यानी कि पानी को पीछे की ओर पुश करता है, तो फर्दर क्या होगा, वाटर जो है वो फिर उसको आगे की ओर पुश करेगा, फिर वो आगे बढ़ पाएगा। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में करना है, पीछे की ओर जाना है, तो पानी को हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर पुश करेंगे, तो पानी क्या करेगा, आपको पीछे की ओर पुश करेगा। यानी कि देखते होंगे जो नाव चलाता है नाविक, वो हर समय क्या करता है, उसमें पानी को पीछे की ओर धक्का देते रहता है। जो लकड़ी का बना हुआ वुडन पीस का जो रहता है आपका, ठीक है, रॉड जिसको बोलते हैं चप्पू, उससे पीछे की ओर पानी को धक्का देता है, तो वो हुआ एक्शन। अब वाटर क्या करेगा, उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाएगा बोट पे, किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लगाए पीछे की ओर, तो वो आगे की ओर लगाएगा, और जिससे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यही काम शिप में भी होता है, लेकिन थ्रू मशीन्स, यानी कि उसमें जो मोटर जो लगा रहता है, मोटर क्या करता है, पानी को पीछे की ओर पुश करता है, तो फिर पानी जो उसको आगे की ओर पुश करेगा। तो जो पानी को जो पीछे की ओर पुश किया वो हो गया एक्शन, और फिर जो पानी जो एफर्ट लगाया बोट पे या फिर शिप पे, वो हो गया रिएक्शन, और इस कारण से बोट का मूवमेंट हो पाता है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग जो स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं जो पानी में, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो पानी क्या करता है, हमको आगे की ओर थ्रो करता है, जिससे हम लोग फिर आगे बढ़ पाते हैं। ओके, और एग्जांपल दे देते हैं थोड़ा, वैसे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। ज्यादा नहीं देखेंगे, बस उतना ही देख लेते हैं जिससे हम लोग क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, बट एक लास्ट में देख लेते हैं। The case of horse pulling cart। ओके, यहाँ पे क्या है आपका, देखते हैं घोड़ा जो कार्ट को खींचता है अपनी ओर, तो उसमें क्या होता है, उसका जो फोर्स लगता है वो एक्शन होता है, लेकिन वो फोर्स लगाता है पीछे की ओर, अपना पैर को जो खींचता है वो पीछे की ओर धक्का देता है, लेकिन क्या होता है, फिर जो व्हील जो होता है वो आगे की ओर मूव करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप वॉल ले लीजिए, दीवार है ना, दीवार पे जाके पुश कीजिए, तो क्या होगा, आपको बैक की ओर मूव होना पड़ेगा। क्यों, अगर ऐसा सरफेस है जहाँ पे हम क्या किए हैं, पैर में स्केटिंग वाला जो शूज आता है उसको पहन लिए हैं, जो रोल कर सकता है इजी सरफेस पे, तो हम जो दीवार पे जाके टकराएंगे तो फिर क्या होगा, रिटर्न बैक आएंगे। क्यों, हमने जो फोर्स लगाया वॉल पे, उससे फिर क्या होगा, वॉल भी हमारे ऊपर फोर्स लगाया, जिससे फिर हम क्या होगा, बैक की ओर मूव कर रहे हैं। क्लियर है। और हम लोग जब किसी चीज पे फोर्स लगा के कोई चीज को जब मारते हैं या फिर पुश करते हैं, तो हमारे हाथ में चोट लगता है। अगर ज्यादा जोर से लगाते हैं क्या, इंजरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जितना जोर से हम क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इंप्रेस कर रहे हैं, उतना ही रिटर्न बैक मिलता है, जिससे हमारे हाथ में इंजरी आता है। और इसीलिए कभी कहीं गिर जाने से क्या होता है, हम लोग को चोट लगता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया उससे उस बॉडी पे लगा, उस बॉडी का जो रिटर्न फोर्स आया
उससे क्या हुआ, हम लोग को पेन होता है, क्योंकि जितना हम ज्यादा जोर से फोर्स इंप्रेस करते हैं उतना ही रिटर्न बैक भी आता है ना। तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा एक्शन में उतना ही ज्यादा रिएक्शन हमको मिलेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आज मैंने जो आपको बताया न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल, इसमें आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के एडू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8935842730 पे कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तब भी आप कमेंट दीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि और कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी तो वो भी आप हमें सजेशन दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कुछ चीज़ों को सुधार सकूं, ओके। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस दूं उसका लिंक आपको डायरेक्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।